हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल 3G गुरुजी संस्कृत इंग्लिश में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे नंबर 7011179499 पे। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप जो कि संस्कृत में प्रयोग होते हैं, तरह तरह के शब्द रूप होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी, जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत। तो क्या होता है अकारांत, इकारांत, उकारांत? तो ये जो अक्षर होता है, किसी शब्द के अगर अंत में प्रोनाउंस किया जाए या उच्चारित किया जाए, जैसे कि क्रोध। अब नॉर्मली हम जो हिंदी में बोलते हैं क्रोध या फिर क्रोध, ठीक है। लेकिन जो का उच्चारण बहुत ही छोटा किया जाता है यहाँ पर। प्रॉपर्ली से बोला जाए तो कहा जाएगा क्रोध। जैसे हम बोलते हैं ना वेद, तो वेदा नहीं होता जो अंग्रेजी में हम लिख देते हैं। वेदा होने के लिए इसे डबल ए लगाना पड़ेगा इन दी एंड। अब कुछ लोग लिखते हैं VEDA, तो ये वेद पढ़ा जाएगा हिंदी में भी वेद। अगर वेदा जो हम बोलते हैं आजकल, तो उसमें डबल ए हो जाएगा एंड में। ऐसे ही कर्म, कर्मा नहीं होता, कर्म सिंगल ए के साथ में। अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो उसे KARMA, कर्म, और अगर एंड में डबल ए लग जाए तो तब होगा ये कर्मा, ठीक है। तो एक क्रोध शब्द है और अंत में का उच्चारण हो रहा है क्रोध, तो इसलिए अकारांत है। अगर क्रोध ही होता तो इसमें बड़ी ई की मात्रा होती तो ये ईकारांत हो जाता, और अगर छोटी ई की मात्रा होती इस पर तो ये इकारांत हो जाता। छोटे ऊ की मात्रा अगर लगी होती तो उकारांत होता, बड़े ऊ की लगती तो ऊकारांत होता। आगे इन विषयों में जानकारी और बताएंगे आपको। तो बताते हैं कि पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पुल्लिंग क्रोध शब्द है, क्रोध, और अकारांत है, यानी अ से उच्चारित होकर इसका अंत होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वचन हमें बताएगा किसी एक शब्द के बारे में, द्विवचन हमें दो शब्दों के बारे में, और बहुवचन तीन या उससे अधिक शब्दों के बारे में बताएगा, ठीक है। अब पर्दा हटा देते जरा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे क्रोध शब्द के रूप बताए गए हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये क्या है? आइए पहले ये देख लेते हैं। 12 के चिन्ह है ये, ठीक है। तो कर्ता प्रथमा ने, तो यानी कि कर्ता किसी काम को करने वाला। तो अगर यहाँ पर राम लिखा था तो राम ने होता, क्रोध है तो क्रोध ने है, और जैसा कि मैंने बताया अगर द्विवचन है तो क्रोधों में होगा, और बहुवचन है तो तीन या उससे अधिक क्रोधों में, ठीक है। तो प्रथमा क्रोध ने, या फिर दोनों क्रोधों ने, या फिर बहुत सारे क्रोधों में। द्वितीया, पहले प्रथमा का पढ़ लेते हैं। क्रोध, क्रोधौ, तो कुछ लोग इसे धौ बोलेंगे, क्रोधौ, तो ये क्रोधौ नहीं है, क्रोधौ, सही प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो। क्रोधाः, अंत में बहुवचन की, बहुत सारे क्रोध, ठीक है, क्रोधों में। इसी प्रकार क्रोधम, एक कर्म है, ऑब्जेक्ट है हमारा ये, तो क्रोध को, ठीक है। क्रोधौ, दोनों क्रोधों को, क्रोधान अर्थ के साथ में, ठीक है। क्रोधान, तो एक क्रोध को, क्षमा कीजिएगा, बहुत सारे क्रोध हैं, ठीक है। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति, क्रोधेण, तो क्रोध से या क्रोध के द्वारा या क्रोध के साथ या फिर क्रोध के बिना। क्रोध सह, क्रोध विना, क्रोधेण सह, क्रोधेण विना, ठीक है। क्रोधाभ्याम, दोनों क्रोधों के साथ, दोनों क्रोधों के बिना, दोनों क्रोधों से, दोनों क्रोधों के द्वारा। ऐसे ही क्रोध ही बहुत सारे वचन बहुवचन हो जाएंगे तो उसके हिसाब से के द्वारा या साथ या बिना, ठीक है।
हिंदी में अगर इसका मतलब निकालेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम संस्कृत में लिख रहे हैं जो भी, तो अगर उसको हमें हिंदी में कभी इस्तेमाल करना पड़ता है तो हमें पता होना चाहिए हम कहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बारे आई क्रोधाय। क्रोधाय क्या, संप्रदान, संप्रदान यानी चतुर्थी के लिए, क्रोध के लिए, क्रोधाय, क्रोध के लिए, क्रोधाभ्याम। अब ध्यान देने वाली बात इतनी है कि जो चीज़ चतुर्थी हमने तृतीय द्विवचन में ली थी वही चतुर्थी द्विवचन में ली है। तो क्रोधाभ्याम, दोनों क्रोधों के लिए, क्रोधेभ्यः, ठीक है, क्रोधेभ्यः तीन या उससे अधिक क्रोधों के लिए, सभी क्रोधों के लिए। अच्छा, क्रोधात, क्रोध से, पंचमी अपादान यानी से प्रतिक्रिया में अलग होना, क्रोध से अलग होना। ठीक है, तो जब हमको वाक्य बनाएंगे तो हमें अगर कहेंगे ना क्रोध से, हम क्रोधात लिख सकते हैं संस्कृत में। और द्विवचन के लिए और दोनों क्रोधों से होता तो क्रोधाभ्याम, और दो से अधिक क्रोधों के लिए क्रोधेभ्यः का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति में अगर हम कहें क्रोध का नाश है, ये जो क्रोध का अब यहाँ पे लगा तो क्रोधस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन। दो क्रोधों का मतलब दो क्रोधयो होता है, तो दोनों क्रोधों का, क्रोधानाम, सभी क्रोधों का, जैसे साधुनाम, सभी साधुओं का, दुष्टानाम, सभी दुष्टों का। ठीक है, उसी प्रकार क्रोधानाम, सभी क्रोधों का। सप्तमी विभक्ति अधिकरण, अधिकार में होना। ठीक है, किसी के भी अधिकार में होना, हमारे आपके, किसी के में, किसी जगह में, समुद्र में, पानी में, थल पे, छत पर, के ऊपर, छत के नीचे, पलंग के ऊपर, टेबल के नीचे, धरती पर, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी जीव का होना। ठीक है, तो क्रोध का भी होना हो सकता है, किसी के मान लो किसी को क्रोधित हो, क्रोध है, क्रोध पे, एक क्रोध पे, क्रोधयो, दोनों क्रोधों पे, क्रोधेश, सभी क्रोधों पर, या क्रोधों में, या क्रोधों के ऊपर, या क्रोधों के नीचे। ठीक है, किसी को हमें संबोधित करना है क्रोध के नाम से, तो हम उसे कहते हैं हे क्रोध। दो लोगों में करना है क्रोध के नाम से संबोधित करेंगे हे क्रोध, तो सभी लोगों को हमें क्रोध के नाम से संबोधित करना करेंगे हे क्रोधाः। ठीक है, तो बुलाने का इसमें ध्यान देने वाली बात इतनी है, हे के अलावा हम भोह का भी प्रयोग कर सकते हैं, अरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, अये का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए अई का प्रयोग स्पेसिफिकली हम कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, बाकी इसमें हम हे भो हो इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी स्त्रियों के लिए किया जा सकता है, रे का भी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्रोध शब्द अकारांत पुल्लिंग का अर्थ जो है समझ में आया हो। प्लीज़ अपने कमेंट्स देखिए दीजिएगा इस वीडियो के लिए, और बताइएगा अगर कोई आपको इस बारे में विशेष कोई जानकारी चाहिए हो कमेंट्स में मुझे पूछिएगा, मैं अवश्य ही आपके लिए इस वीडियो के बारे में कोई सोच आपको पसंद आया हो, ना पसंद आया हो तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट कीजिए ताकि मैं कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।